औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे पाकिस्तानियों, अजीम कौम के अजीम लोगों, आपने एक बेटे की तरफ से अब राना नासिर खान की तरफ से इस्लाम कबूल फरमाइए। आज का ये व्लॉग मेरा उन बदकिरदार सियासतदानों के नाम नहीं है, उस बदकिरदार ब्यूरोक्रेसी के नाम नहीं है, उस बदकिरदार बदमाशिया के ख़िलाफ़ नहीं है। आज का मेरा ये ब्लॉग जो है वो उस बदकिरदार लफाफा सहाफ़ियों के नाम है जो सहाफ़त के नाम के ऊपर इस मुल्क में सहाफ़त के नाम के ऊपर एक गलीज़ गंदा दबा है, जिन्होंने हम सब के ज़हनों को जब से हम पैदा हुए हैं मफलूज करके रख दिया है। पहले हम उनके कॉलम पढ़ते थे, फिर उन बदकिरदारों को हमने एंकर्स के रूप में देखना शुरू किया, और आज ये हाल हो चुका है कि हमें वो बदकिरदार, वो गलीज़ जो अपने आप को सहाफ़ी कहलाते हैं, हालांकि वो तवाइफ अल-मलूकी के दौर में एक तवाइफ से कम नहीं है कि तवाइफ सिर्फ अपना जिस्म बेचती है। ये गलीज़ लोग, ये बदकिरदार लोग सहाफ़त के नाम के ऊपर अपनी कौम को खुला धोखा देते हैं, अपने नौजवानों को बिल्कुल मिसलीड करते हैं, क्योंकि इनके मुंह में जो वक़्त के हुक्मरान होते हैं, जो वक़्त की बदमाशियाँ होती है, वो इनके मुंह में इतना रुपया ठोसती है कि किसी के पास 2 एकड़ का घर होता है और किसी के पास 18-18 कनाल का घर होता है, और किसी गलीज़ तवाइफ को अपना गड़ियों के ऊपर गड़ियाँ दी जाती हैं, और वही लोग फिर एक गड़ी का वो चर्चा करते हैं कि लोगों को जो झूठ है वो सच मालूम होने लगता है, और जो सच है वो झूठ मालूम होने लगता है। मैं उन दीन फरोशों की बात नहीं करूंगा जो इस्लाम के नाम के ऊपर आला तरीन दीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को फ़रोख्त कर रहे हैं। कभी वो लोग इस सियासत की मंडी में दीन को फ़रोख्त करते हैं, लेकिन बात याद रखो पाकिस्तानियों, ये सब करने वाले सबसे बड़े मुजरम यहाँ की लफाफा सहाफ़त है, जो आपको पैदा होते ही आपको ये बताती है कि ये जो पैराशूटर है ये आपका लीडर है। उन्होंने ये मकड़ी का जाला इस तरह बुन रखा है कि पहले वो लिखते हैं, फिर वो आपको दिखाते हैं, और फिर वो इतना झूठ फैलाते हैं कि आपको वो झूठ सच मालूम होने लगता है। बल्कि बाज़ औक़ात ये होता है कि आप सोचते हैं कि जो सच्ची बात करने वाला है वो झूठा है, और गलीज़ जो मुंह के ऊपर, जो आपको टीवी के ऊपर दिखाया जा रहा होता है, जो आपको सोशल मीडिया के ऊपर बताया जा रहा होता है, उसके पीछे इन्हीं गलीज़ लोगों का दिमाग कारफरमा होता है। पाकिस्तान के भाइयों, आपके समझने के लिए ये इतना ही काफ़ी है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे मुल्क में इस तरह बदकिरदार लोगों से मिलकर ताना बाना बुन दिया है कि आज हमें ये लोग सहाफ़त के नाम के ऊपर एक बहुत बड़ा दबा मालूम होते हैं। हालांकि सहाफ़त हक और सच का नाम है, सहाफ़त अल्लाह के आगे झुकने का नाम है, सहाफ़त कलम की वो ताकत है कि जिसके आगे बंदूकें भी खामोश हो जाती हैं। लेकिन ये लोग वो लोग हैं जिनका मुंह सिर्फ काला नहीं है, उनके दिल भी काले हैं। ये अपने नाम के साथ कभी बड़े बड़े अलकाबात लगाते हैं, और कभी हमें ये बताते हैं कि मैंने इतनी किताबें लिखी हैं, मैं इतनी किताबों का मुसन्निफ़ हूँ। लेकिन आप ये सोचो, ये लोग हर वक्त आपको बर्बाद करने में कोई सानी नहीं रखते। ये गमाशते हैं इस दौर के
ये मीर जाफर वो नहीं थे जो मर गए हैं, ये इस दौर के मीर जाफर हैं, क्योंकि असल में ये आपकी ज़हन साजी करते हैं। प्यारे पाकिस्तानियों, सियासतदान, बदमाशिया, एस्टेब्लिशमेंट, आप सोचें इन सब को ये रास्ता दिखाने वाले कौन लोग हैं? यही लोग हैं जिन्होंने आपके इलाके के नुमाइंदा नहीं, वो लोग जिनको अपने इलाके में कोई जानता नहीं था, उनको हमारा लीडर बना के पेश कर दिया। कभी ये उनसे झूठे इंटरव्यू करते हैं और फिर ये प्लेन तक लेते हैं, फिर ये बड़ी बड़ी गाड़ियां लेते हैं। खुदा के बंदो, ये इतने जालिम लोग हैं कि ये बड़े बड़े उम्रे करते हैं, ये उनके जहाज़ों में जाते हैं, ये उनके साथ खाना खाते हैं, लेकिन ये सब हराम खाते हैं क्योंकि ये अपने कलम की अजमत को बेच देते हैं। ये वो लोग हैं कि जिनके ऊपर जितनी भी लानत की जाए कम नहीं है, क्योंकि सहाफत एक पैगंबरों वाला काम है। किसी को इन्फॉर्म करना, किसी को रास्ता दिखाना पैगंबरों का काम है। लेकिन ये ऐसे ही हैं जैसे कोई शख्स अपने दरवाजे के सामने वल्लाहु खैर राज़िकीन लिखवा लेता है, लेकिन वो रिश्वत का पैसा कमाता है, वो झूठी दौलत कमाता है, वो लोगों को धोखा देता है। फिर वो सोचता है कि वो सुकून से मरेगा, फिर वो सोचता है कि मेरी औलाद नेक होगी। वो अहमक को कोई जंगल जन्नत में रह रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। आप इनको शुरू से जान लें। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने हमारी कौम को इस तरह धोखा दिया है कि आज हमारी कौम का नौजवान वो बिल्कुल बर्बाद होकर रह गया है। आज हमारी कौम के सामने से झूठ, जो सच है वो छुप गया है। कभी हम इनकी किताबें पढ़ते थे, लेकिन आज के दौर में बलाओ खान साहब का कि उन्होंने जहां बहुत से लोगों को, जहां पे बहुत से बदकिरदारों को सियासत के मैदान में, बदमाशिया को, अशराफिया को, जो ये गलीज लोग थे जिन्होंने सहाफत के नाम के ऊपर हमें घंटों घंटों अपने प्रोग्राम देखने के ऊपर मजबूर किया, इन सब को सरे आम नंगा कर दिया। आज ये खान साहब के खिलाफ इसलिए नहीं है कि इनको खान साहब की पॉलिसी से इख्तलाफ है। इनको तकलीफ ये थी कि खान साहब इनको कभी अपने साथ फ्रीक में जहाज़ों में नहीं लेके जाते थे। तारीख हुआ है 3.5 साल में खान साहब ने इनको बिल्कुल घास नहीं डाली और आपके सामने इन लोगों के मकरू चेहरे आ गए। अब देखें, आपको पहचानने की, कतन पहचानने में मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि इनके सब किरदार, इनके सब चैनल, इनकी सब बातें बिल्कुल साफ अयां हैं। ये रोज़े रोशन की तरह आपके सामने आ चुके हैं। कसम खुदा का, ये आज के नौजवानों को, हमारे जैसे लोगों को सहाफ़ी मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इनको अपनी दुकानें बंद होती नजर आती हैं। लेकिन इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में एक उम्मीद का सूरज तुलू हो रहा है और उस सूरज को कोई नहीं डुबो सकता। वो सूरज इंशाल्लाह उम्मीद का है, इस पाकिस्तान को आगे चलाने का है, वो आगे चल के रहेगा। बेशक ये हमें पीछे खींचने वाले, ये हमें खुदकशियों के ऊपर मजबूर करने वाले बगैरत बुज़दिल लोग बेशक जितनी मर्जी कोशिश कर लें, ये पाकिस्तान को अब बर्बाद बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान के नौजवान ने ये सोच लिया है उसने आगे बढ़ना है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये मुश्किल वक्त है, लेकिन गुजर जाएगा, क्योंकि तारीख में कौमों के ऊपर ऐसे बहुत से मुश्किलात और टाइम आते रहते हैं। आज अगर अशराफिया से, आज अगर इस्टेब्लिशमेंट से खान साहब के साथ कोई प्रॉब्लम है, तो लेकिन उनके दिल भी गवाही देते हैं कि इस मुल्क को राइट पाथ के ऊपर चलाने वाला एक ही मर्द कलंदर है, जिसका नाम इमरान खान है। लोग ये कहते हैं कि जब हम बात करते हैं, हम खान साहब की बात क्यों करते हैं? उसको जेल में डाल दिया, उसकी कहानी ख़त्म। उसके ऊपर बिच्छू छोड़ दिए, उसकी कहानी ख़त्म। उसको सांप से डसवा देंगे, उसकी कहानी ख़त्म। उसको जहर दे देंगे, उसकी कहानी ख़त्म। लेकिन आप क्या जानते हैं? आपको मालूम नहीं। एक तरफ हज़रत हुसैन थे, उन्हीं के पैरोकार हम लोग हैं, और एक तरफ यजीद था।
آپ اس کی ہسٹری دیکھ لیں، آپ کو حضرت حسین کا نام قیامت تک عزت و تکریم کے ساتھ لوگ لیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دوسری طرف ایسے لوگ ہوں گے جو یزید کو فالو کریں گے اور شاید کرتے ہوئے وہ ان کی نسلیں ختم ہو جائیں، لیکن وہ جو حضرت حسین نے حق کی، سچ کی، ہمیں اصول دے دیے، ہمیں شمع جلا دی، اس سے وہ پیچھے ہٹنے والے لوگ نہیں ہیں۔ وہ اپنی جان دے دیں گے لیکن وہ حضرت حسین کے اسوہ حسنہ کے اوپر چلیں گے، کیونکہ حضرت حسین نے وہی راستہ اپنایا تھا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ آج کے پاکستان میں ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں کون جو وہ ہے جو ہمیں آج کے دن میں دکھا رہا ہے کہ میں یہ کر دوں گا، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کس نے کر کے دکھایا ہے۔ پاکستانیوں یاد رکھو، پاکستان اس وقت اس جگہ کے اوپر آ کھڑا ہوا ہے کہ جہاں ایک طرف حق ہے اور دوسری طرف ناحق ہے۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے، آپ نے حق کی طرف جانا ہے، آپ نے سچ کی طرف جانا ہے، آپ نے ایک اللہ کو اللہ ماننا ہے، ایک اللہ کو جان دینی ہے۔ تو جب ایک اللہ کو جان دینی ہے تو پھر خوف کس کا، پھر ڈرنے کی کیا بات؟ آؤ پاکستان میں حق کے خلاف حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ بھول جاؤ کہ تمہارے آگے کون ہے، بھول جاؤ کہ تمہیں کون دبا رہا ہے۔ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، پاکستان ہے تو یہ اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان ہے تو اس کے سیاستدان ہیں، پاکستان ہے تو ہم سب کا نام ہے۔ ورنہ دنیا میں 205 ممالک ہیں، ان میں آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، اور پاکستان میں آپ کمپیریزن کریں تو کیا ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ پاکستان آگے بڑھے گا۔ خان صاحب بھی جہل سے رہا ہوں گے اور ان کا جو راستہ ہے لوگ اس کے اوپر چلیں گے۔ الی البلاغ خیر الرازقین، انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔